हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेगांव इस कॉलेज के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर की है, जैसे इस कॉलेज का कैंपस कैसा है, ब्रांचेस कौन सी है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल्स कैसे है, कौन से इवेंट्स यहाँ पे होते हैं और भी बहुत सारी जानकारी। तो अगर आप वीडियो का एंड तक देखते हो गाइज़ तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइज़, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू रीच दिस कॉलेज। तो देखिए गाइज, ये कॉलेज है शेगांव में और जो भी महाराष्ट्रियन स्टूडेंट है उसे शेगांव के बारे में तो ज़रूर पता ही होगा। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे जाना है तो ट्रेन्स और बसेस बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर आप मुंबई, पुणे, नागपुर या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो और ट्रेन्स और बसेस आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो शेगांव में ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप प्रीफ़र करिए कि ट्रेन और बस से आइए, ताकि आपको मतलब कम पैसों में भी आपका आना हो जाएगा और ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा। तो चलिए गाइज़, अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो गाइज़, ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। ये एफिलेटेड है संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के साथ जो है अमरावती में, और ये रिकग्नाइज्ड है ICTE और अप्रूव्ड है DTE से। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप JEE मेन, CET और इंस्टीट्यूशनल लेवल के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर बात करें इस कॉलेज के कैंपस के बारे में तो गाइज, इस कॉलेज का कैंपस ऑलमोस्ट 82 एकर्स में फैला हुआ है, जहाँ पे आपको लाइब्रेरीज़, कैंटीन्स, प्लेग्राउंड्स, लैब्स, जो भी डिपार्टमेंट्स की अलग अलग बिल्डिंग होती है वो सारा कुछ देखने मिल जाएगा। यहाँ पे जो आउटडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे आपको 2 वॉलीबॉल कोर्ट्स मिलते हैं, कबड्डी ग्राउंड है, यहाँ पे 3 लॉन टेनिस कोर्ट्स है, खो खो फील्ड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हैंडबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, 400 मीटर्स रनिंग ट्रैक, क्रिकेट फील्ड, बॉल बैडमिंटन ग्राउंड, ओपन स्पेस फॉर डबल बार एंड सिंगल बार। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्पेस अवेलेबल है और ग्राउंड्स भी अवेलेबल है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे से खेल सकते हो। अगर बात करें इस कॉलेज में होने वाले इवेंट्स के बारे में तो जो सबसे मेन इवेंट होता है उसका नाम है परस्यूट, और उसमें बहुत सारे सब इवेंट्स होते हैं जैसे टेक्नोहर्ड, कोड जिसमें कोडिंग आपको करना पड़ता है, ट्रोल, बायट्रॉनिक्स, फिर सर्किट टुआटा, टेक्नोयार्ड, ग्रैंड प्रोजेक्ट एक्सपो, पेपर प्रेजेंटेशन, रोबो रेस, हैकेथॉन वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स उसमें होते हैं। तो इवेंट वाइज भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स होते हैं जो बाकी कॉलेजेस में भी होते हैं। तो इवेंट्स वाइज भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए गाइज, अब हम देखते हैं कि ये कॉलेज कौन से कोर्सेज ऑफ़र कराता है। तो देखिए, अगर आपको BE करना है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर सकते हो, जिसका इंटेक है 60 और इंस्टीट्यूशनल लेवल की सीट्स है उसमें 20% 12। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है तो वो आप कर सकते हो, जिसका इंटेक भी 60 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो, जिसका इंटेक है सबसे ज़्यादा वो है 120। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, जिसका इंटेक भी 60, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो जिसका इंटेक है 60। इंस्टीट्यूशनल लेवल यहाँ पे होता है, तो अगर आपको सीट नहीं लगती और अगर आपको यही कॉलेज चाहिए तो आप इंस्टीट्यूशनल लेवल भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको MBA करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जिसकी इंटेक है 60 स्टूडेंट्स का। अगर आपको ME करना है तो वो कर सकते हो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइंस में अगर आपको ME करना है तो इन चारों कोर्सेज़ में आप कर सकते हो, जिसका इंटेक है 18 स्टूडेंट्स का और जिसमें 20% इंटेक है इंस्टीट्यूशनल लेवल का। तो कुल मिला के उसकी सीट्स हो जाती है 4। तो चलिए देखते हैं अब इन सारे कोर्सेज का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है गाइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे BE फर्स्ट ईयर का फ़ीस स्ट्रक्चर। तो ओपन के लिए कुल मिला के फ़ीस जाती है गाइज 1,13,300 रुपीज़। OBC, EBC, EWS, SCBC की फ़ीस जाती है 63,923 रुपीज़। VJ, NT, SBC और TFWS का फ़ीस स्ट्रक्चर है 14,546। SC और ST का है सबसे कम 2,300 रुपीज़, और PMSS, GOI, CGO, NE का है 26,300 रुपीज़। तो ये है गाइस फर्स्ट ईयर का फ़ीस स्ट्रक्चर। डायरेक्ट सेकेंड ईयर का फ़ीस स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन लेते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट सेकेंड ईयर के फ़ीस स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ओपन का फ़ीस स्ट्रक्चर जाता है ऑलमोस्ट 1,13,110 रुपीज़। OBC, EBC, EWS और SCBC का जाता है 63,733। VJ, NT और SBC का जाता है 14,356 और SC और ST का जाता है 2,110 रुपीज़। इन सारे फ़ीस स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आ सकता है गाइस, क्योंकि हर साल थोड़ा चेंज होता रहता है फ़ीस स्ट्रक्चर में।
इस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से आते हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो देखिए बॉयज़ हॉस्टल कुल मिला के 5 है, और जिसमें एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पे ट्रिपल सीटेड रूम्स है, और गर्ल्स हॉस्टल की यहाँ पे तीन अलग बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे बस डबल सीटेड रूम्स ही अवेलेबल है। अगर बात करें हॉस्टल के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में तो देखिए गाइस, हॉस्टल फ़ीस है 21,000 रुपीज़, कॉशन मनी है 10,000 रुपीज़, एप्लीकेशन फॉर्म 100 रुपीज़, तो टोटल फ़ीस हो जाती है गाइस 31,100 रुपीज़। इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, यहाँ पे मेस का फ़ीस यहाँ पे नहीं दिया है, मुझे ये नहीं पता कि हॉस्टल फ़ीस में ही मेस के चार्जेस है या नहीं है, तो वैसा मेंशन वहाँ पे नहीं था। तो आपको जब भी अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो आपको वो पूछना पड़ेगा कि मेस के चार्जेस उसमें ही है या फिर आपको अलग से चार्जेस देना पड़ेगा। अगर बात करें रूल्स एंड रेगुलेशंस की हॉस्टल्स के बारे में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हॉस्टल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आप मतलब CD DVD हीटर्स वगैरह नहीं लेके जा सकते, जो कि काफ़ी हॉस्टल में मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है। बॉयज़ को 10 PM के पहले रिपोर्ट करना पड़ता है हॉस्टल में, और गर्ल्स को 7 PM के पहले हॉस्टल में रिपोर्ट करना पड़ता है। तो गर्ल्स को 3 घंटे कम मिलते हैं अगर उन्हें बाहर वगैरह घूमना वगैरह है तो। इसके अलावा और भी छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट किसी भी कॉलेज के लिए जो होता है वो है प्लेसमेंट्स। तो इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स का मैंने आपके सामने एक रिकॉर्ड का फ़ोटो रखा है। तो देखिए 2015 और 16 में कुल मिला के 313 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, जिसमें MBA के 35 स्टूडेंट्स थे। 16-17 में 253 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, जिसमें MBA के 32 थे। 17-18 में 297 प्लेस हुए थे, जिसमें MBA के 33 थे। 2018 और 19 में 300 हुए थे, जिसमें 19 MBA के थे, और 2019 और 20 में कुल मिला के प्लेस हुए थे 244, जिसमें 33 MBA के स्टूडेंट्स थे, बाकी सारे इंजीनियरिंग के थे। तो ये है इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड। अगर बात करते हैं इस कॉलेज के टॉप रिक्रूट्स के बारे में तो गाइस ये सारी कंपनीज़ यहाँ पे आती है जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें एवरेज और हाईएस्ट पैकेज के बारे में तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैंने सही समझा कि मेंशन ना करूँ, क्योंकि अगर मैं गलत नंबर मेंशन करता हूँ तो इससे कोई मिसलीड हो सकता है, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर सकते हो, ताकि किसी की हेल्प हो जाएगा इस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड या फिर कोई अदर कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर आपके डाउट को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप ये भी सजेस्ट करिए कि मुझे अगले कौन से कॉलेज पे वीडियो बनाना चाहिए, और अगर आपका सजेशन सही होता है तो मैं ज़रूर उस कॉलेज पर वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।